ये है क्लास 11 के पॉलिटिकल साइंस का चैप्टर सेकंड, राइट्स इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशंस। राइट्स की इम्पोर्टेंस क्यों है? फंडामेंटल राइट्स इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में है तो क्यों है, मतलब उनकी क्या ज़रूरत है? इसके पीछे दो कहानियाँ हैं। पहली कहानी है 1982 की। ड्यूरिंग द कंस्ट्रक्शन वर्क फॉर एशियन गेम्स, एशियन गेम्स होने वाले थे, तो उसके लिए कंस्ट्रक्शन वर्क किया जा रहा था। तो गवर्नमेंट ने कॉन्ट्रैक्टर को कॉन्ट्रैक्ट दिया। उन कॉन्ट्रैक्ट्स ने एम्प्लॉयड किए ए लार्ज नंबर ऑफ वेरी पुअर कंस्ट्रक्शन वर्कर, मतलब जिन्हें कॉन्ट्रैक्ट दिया गया उन्होंने वर्कर्स को एम्प्लॉय किया, काम करवाया उनसे फ्रॉम डिफरेंट पार्ट ऑफ द कंट्री टू बिल्ड द फ्लाई ओवर एंड द स्टेडियम। एशियन गेम होने थे तो इसलिए स्टेडियम और फ्लाई ओवर बनाने थे। इसके लिए कॉन्ट्रैक्टर को गवर्नमेंट ने दिया और कॉन्ट्रैक्टर ने लोगों को वहाँ पर काम दिया। जो वर्कर्स थे, वर्कर वर्क कैप्ट इन पुअर वर्किंग कंडीशंस। जो वर्कर वहाँ पर काम कर रहे थे वो वहीं पर रह रहे थे और काम कर रहे थे, तो उनकी जो लिविंग कंडीशंस थी वो तो काफ़ी बेकार थी। एंड वर पेड लेस दैन द मिनिमम वेजेस डिसाइडेड बाय द गवर्नमेंट। गवर्नमेंट ने एक मिनिमम वेजेस का एक वो सेट किया कि भाई इससे कम आप मजदूरी नहीं दोगे पर डे के हिसाब से, पर उन वर्कर्स को उससे भी कम पैसा मिल रहे थे। A team of social scientists studied their poor conditions, petitioned the Supreme Court. कुछ लोगों ने फिर उस चीज़ को ऑब्जर्व किया, नोटिस किया कि ये तो वर्कर यहाँ बहुत पुअर कंडीशन में काम कर रहे हैं। फिर पता है क्या, तो उन्हें पैसा भी नहीं मिल रहे हैं। तो जो सोशल साइंटिस्ट, मतलब जो लोग थे, वो उन्होंने पेटिशन डाली सुप्रीम कोर्ट में कि इन लोगों का जो अधिक फंडामेंटल राइट्स हैं वो छीने जा रहे हैं। They argued that employing a person to work for less than the minimum prescribed wages, उनका मतलब ये था कि जितनी मिनिमम एक डे की सैलरी सरकार ने घोषित की है उससे भी कम उन्हें मिल रही है, जिसका मतलब ये हो रहा है कि वायलेशन ऑफ द फंडामेंटल राइट, फंडामेंटल राइट का जो है वो वायलेशन हो रहा है। कोर्ट ने इसे जो उन्होंने ये पेपर या प्ली डाली थी उसे एक्सेप्ट किया। लोगों ने जो प्ली डाली थी सुप्रीम कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट ने उसे संज्ञान में लिया और डायरेक्ट किया कि गवर्नमेंट को टू इंश्योर दैट द थाउजेंड्स ऑफ वर्कर्स गेट प्रिस्क्राइब्ड वेजेस फॉर देयर वर्क। मतलब वो जो जिन्हें पैसा कम मिल रहे थे, जो वर्कर थे उन्हें पैसा कम मिल रहे थे, लिविंग कंडीशंस भी ख़राब थी, तो वहाँ पेटिशन डाली गई सुप्रीम कोर्ट में। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इन्हें मिनिमम वेजेस दे दिए जाने चाहिए, मिनिमम वेजेस दिए जाएंगे, मतलब पैसा उनके बढ़ाए गए, जितना मिनिमम वेज तय किया गया था उतना दिया गया। तो इसलिए फंडामेंटल राइट्स होने का ये फ़ायदा है कि हमें हमसे कोई अधिकार छीन नहीं सकता, हमारे अधिकार कोई छीन नहीं सकता। एक दूसरी इंपॉर्टेंट कहानी इसमें है, काफ़ी अच्छी कहानी है कि फंडामेंटल राइट्स इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में है, इसकी क्या वजह है। एक कहानी तो ये हो गई कि मिनिमम वेजेस उन वर्कर्स हर किसी को मिलने चाहिए, उससे कम पे कोई उनसे काम नहीं करा सकता। पहली बात तो ये हो गई, सिक्योरिटी हो गई कि इतना तो पैसा मिलेगा ही मिलेगा। सेकंड कहानी है जो थोड़ी अलग है, मैकल ललोंग जो वाज 23 व्हेन ही वाज अरेस्टेड। 23 साल की उम्र में उन्हें अरेस्ट किया गया था। ए रेजिडेंट ऑफ छुबरी विलेज ऑफ आसाम के डिस्ट्रिक्ट में है, आसाम का एक गांव है, वहाँ से इन्हें अरेस्ट किया गया था जब वो 23 साल के थे। इन्होंने मतलब दूसरे को नुकसान पहुँचाया था तो अरेस्ट इन्हें किया गया था। ये पाया गया कि वो मेंटली अनस्टेबल हैं, तो उनके ऊपर कैसे केस चलाया जाए। तो केस चलाने से पहले उन्हें भेजा गया एक मेंटल हेल्थ हॉस्पिटल में उनके ट्रीटमेंट के लिए। वहाँ पर माइकल को ट्रीट किया गया, वो सक्सेसफुली ट्रीटमेंट हो गया उनका, वो रिकवर हो गए, मतलब ठीक हो गए। तो जो जेल की अथॉरिटीज़ थी उन्होंने दो बार 1967 और 96 में घोषित किया कि ये फिट हैं, इनके ऊपर ट्रायल चलाया जाए, पर इस चीज़ के ऊपर किसी ने भी ध्यान नहीं दिया। मतलब मैकल ललूंग जो 23 साल की उम्र में जेल में गए थे, मेंटल कंडीशन ख़राब थी, उनके ऊपर कोई ट्रायल नहीं चलाया गया। उन्हें पहले हॉस्पिटल में भेजा गया, मेंटल हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट के लिए। वहाँ पर वो ठीक हो गए। फिर अधिकारियों ने कहा, मतलब जो पुलिस ऑफिसर्स वहाँ पास थे उन्होंने कहा कि ये ठीक हो गए, इनके ऊपर ट्रायल चलाया जाए। उनके ऊपर ट्रायल नहीं चलाया गया, मतलब वो कस्टडी में थे, जेल में थे, पर उनके ऊपर ये प्रूफ नहीं हुआ था कि उन्होंने कुछ गलत किया कि नहीं किया, ये नहीं हुआ था। मकललूम को रिलीज़ किया गया 2025 की जुलाई में। ही वॉज 77 देन। वो 23 साल की उम्र में जेल गया, 77 ईयर में बाहर आया, कोई केस उसके ऊपर चला नहीं, वो मेंटली अपसेट था,
ट्रीटमेंट हो गया तो फिर ये चीज़ सरकार ने नोटिस नहीं की, जुडिशरी के नोटिस में ये चीज़ नहीं आई। मतलब कितने साल वो जेल में रहा, 54 ईयर्स, 54 साल तक वो जेल में रहा बिना किसी गुनाह के। मतलब सज़ा मिलती तो भी सज़ा इतनी थोड़ी मिलती। इसके लिए फंडामेंटल राइट होने चाहिए, क्योंकि उनके ऊपर नजर, ये हमारे हम बिना किसी बात के जेल में बंद हैं, तो ये फंडामेंटल राइट, ये अधिकार है हमारा कि हमें पता होना चाहिए क्यों हम बंद हैं। मतलब यहाँ गुंडा राज टाइप नहीं है कि जिसकी जो मर्जी हमें जेल में घेर दे। इसलिए फंडामेंटल राइट है वो इम्पोर्टेंट है, क्योंकि उन्हें 23 साल की उम्र में जेल में गया, 77 की उम्र में बाहर आया, और जब तक ट्रायल उसके ऊपर चला ही नहीं था। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि जब वो उसे अरेस्ट किया गया था वो मेंटली अनस्टेबल था, ट्रीटमेंट के लिए मेंटल हॉस्पिटल भेजा गया। मेंटल हॉस्पिटल भेज के जब वो ठीक हो गया तो भी उसके ऊपर कोई जो कार्रवाई होनी चाहिए थी आगे नहीं हुई, और वो जेल में ही रह गया, बताओ, 50 साल के लिए। He was freed when a team appointed by the National Human Rights Commission intervened after an inspection of the under trial in the state. Human Rights जो कमीशन की टीम थी वो ऐसे केस को देखती है जिनके ऊपर ट्रायल नहीं चला और काफ़ी साल से बंद है, तो उन्होंने उनकी संज्ञान में ये केस आया, तब ये आदमी बाहर आया जेल से। तो मतलब फंडामेंटल राइट की इम्पोर्टेंस है, नहीं तो जेल में बंद रह जाएंगे, मतलब कोई पूछने वाला होगा ही नहीं। इसलिए इम्पोर्टेंस है फंडामेंटल राइट हमारे हैं, तभी वो छूट पाया। इसे तो पहले ही छूट जाना चाहिए था, पर इतनी लेट हो गया। और पहले के स्टोरी में ये था कि उन्हें जो प्रॉपर एक मिनिमम वेज देना है, तो उन मिनिमम वेज तो सभी को देना है, जो भी काम करो, जो भी जिससे भी आप काम करवा रहे हो, मिनिमम वेज जो सरकार ने घोषित किया है उतनी तो उन्हें पैसा देना ही देना है, उससे कम आप नहीं दे सकते। तो ये फंडामेंटल राइट्स हैं, राइट्स हमें अधिकार दिए गए हैं, ये इंपॉर्टेंस है राइट्स की। अगर राइट्स नहीं दिए गए होते तो ये कोई बात होती ही नहीं।